अस्सलाम वालेकुम। तो माय नेम इज़ मोहम्मद अब्बास हयात और ये मेरी प्यारी गाड़ी है ए क्योको होरी। तो दिस इज़ अ 1984 टोयोटा करोला एसी सैलून एंड ये मेरे नाना की थी। उन्होंने 1984 में ये गाड़ी ख़रीदी थी। दिस इज़ अ 1984 मॉडल एंड इम्पोर्टेड इन 1984 एज वेल। तो he kept it for a long time, लेकिन फिर in 2020 I took control over this car and I'll tell you this story. ये गाड़ी जब 3 साल पहले मैंने ख़रीदी थी तो ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे नहीं थी एंड मेरे दोनों मामू जो हैं वो कह रहे थे कि this car doesn't have the potential to be what it is today. तो 3 साल पहले ये गाड़ी बंधी हुई थी एक और हमारे घर की गाड़ी के साथ एंड इसके टायर्स जैम थे, बहुत मसले थे इस गाड़ी में। बट आई हैड मोटिवेटेड माई सेल्फ कि यार ये गाड़ी मैं हर हाल में बनाऊंगा। बेसिकली इसके द शेप ऑफ दिस कार इज इनफ दैट इट डजंट गेट ओल्ड। जितनी भी पुरानी हो जाए, इट्स अ 39-40 years old vehicle, but when it's on the road it doesn't look old. So the car is basically nicknamed Kyoko Hori. Hori-san is a nickname for that very name. ये एक anime है Horimiya. So it's a slice of life anime and in it the main character Kyoko Hori, a female character. When I watched that anime, I just liked that specific character. तो मैंने कहा यार कि उस वक़्त I didn't have this aspect कि यार कि गाड़ी पे कोई nickname लगाते हैं. When I started watching vlogs of other car guys like हबीबियन हो गया, हुज़ैफ़ा सलीम हो गया, हसन बट हो गया, मीन Ep.02 के नाम से जो जाने जाते हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को रूडी, लालो, मीना, नार्डो, इन चीज़ों से आई गॉट अ बिट लाइक मैंने कहा कि यार इन्होंने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो मतलब कोई जानता तो नहीं है वैसे भी, तो आई विल जस्ट निकनेम इट अ स्पेसिफिक नेम। सो क्योको होरी, द कैरेक्टर आई लाइक इज नाउ निकनेम्ड माई कार। ये गाड़ी पहले 2-3 दिन तो ये घर में वी वर ट्राइंग टू स्टार्ट द इंजन बिकॉज फॉर 15 years इसका जो इंजन था इट वॉज टोटली जैम्ड एंड स्टार्टिंग दिस इंजन वॉज अ हैसल बट सक्सेसफुली विदाउट एनी ट्रबल्स इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया था एंड इट वॉज रनिंग ऑन इट्स ओन पावर। देन फ्यूल टैंक में मसले थे, बहुत गाड़ी तंग कर रही थी। So what we did was in September 2020, we took this car to the workshop and I started my journey. So when this car got fully stripped, इसमें मैं देख रहा था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी उस वक्त भी बहुत rust free थी. The only rust it had was in the spare wheel compartment and a bit on the floorboards. So ये गाड़ी it barely took 3 months to get out of the workshop with the paint done and everything. उस वक्त जब गाड़ी पेंट हुई थी तो उस वक्त I changed the paint scheme of it. इस गाड़ी का ओरिजिनल पेंट कोड जो था वो 147 था। इसमें मैंने जो लेटेस्ट जनरेशन करोलास एंड प्रीमियर्स में आते हैं 1F7 मैंने वो कर लिया था। उस वक्त का मज़ा था बहुत गाड़ी का, the shine, the pearls, the everything, the car was looking very beautiful. बट ये था कि वो एक तसल्ली नहीं आ रही थी कि यार गाड़ी ओरिजिनल नहीं है। तो आई वॉज ड्राइविंग द कार विद थ्रू आउट द ड्राइविंग पीरियड इसमें मसले निकल आ रहे थे, कभी कार्बोरेटर का तो कभी हेड का तो कभी किस चीज़ का। सो मेनी टाइम्स द एग्जॉस्ट द सुराख आ जाता है एंड यूज्ड टू जस्ट स्प्लिट अपार्ट ड्यूरिंग द रोड एंड एग्जॉस्ट जो पाइप है वो रोड पे घसीटा ही जा रहा होता था। सो वो मैं ठीक करता था। तो इट इन 2022 ये गाड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ कमिंग टुगेदर, मतलब ख़त्म अभी भी नहीं है। एज पीपल से कि प्रोजेक्ट कार्स आर नेवर फिनिश्ड, तो आई वुड से दिस कार इज़ द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट क्योंकि ये गाड़ी अभी भी काम मांगती है। लाइक इट माइट लुक गुड, इट माइट लुक परफेक्ट बट इट इज़ नॉट। गाड़ी में अभी भी बहुत काम है एंड अगर वो लिस्ट मैं सामने खोल लूँ तो सारे डर ही जाएंगे कि यार ये गाड़ी कैसे अभी भी इतना काम मांगती है।
तो इसके पार्ट्स पर आते हैं। अभी इसके पार्ट्स में इस गाड़ी के फॉग लाइट्स आते हैं। फॉग लाइट्स आर एन आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स बट दे आर विंटेज स्टाइल। ये मुझे मिले थे शुबे से। दीज वर क्वाइट एन ईजी फाइंड, लेकिन इसके अंदर जो रिफ्लेक्टर पोर्शन था वो था ही नहीं। एक बंदा कहे फॉग लाइट्स खरीदे, उसके अंदर लाइट कैसे लगाओगे, बंदा खोले, उसके अंदर कोई था ही नहीं। तो रिफ्लेक्टर्स और ये सब कुछ मैंने कर लिए थे। आई केप्ट इट एंड ये अभी एलईडी सेटअप में। एलईडी सेटअप की बात की जाए तो माई कार इज़ अ फुल एलईडी सेटअप। इसमें एक हेलोजन तक नहीं है। इवन इन द इंटीरियर, एक्सटीरियर, एवरीवेयर ये गाड़ी एलईडीज पे चल रही है। सेकेंड नंबर इज़ द रिम्स। तो रिम्स में ये है कि दीज आर द OEM 1984 AE80 रिम्स। तो इसका क्या सीन था, इसका 2021 में आई हैड टू इम्पोर्ट इट फ्रॉम जापान। सिंस पाकिस्तान में देयर इज़, to my knowledge, there are no AE80 Corollas that have these rims installed. And if I wanted to go for the stock look, the stock perfection, I had to get the rims. इसके अंदर पहले black color के steel wheels लगे हुए थे and it had a good look on the car, but I was like यार original rims हो, alloy rims हो, उसका एक अलग वो क्या कहते हैं, एक अलग चस आती है उस चीज़ की। तो rims भी हो गए। Tires I bought brand new for this car because I don't want to risk old and used tires. I bought Indonesian Achilles Platinum tires, 185/70/13. Profile is too big, but if I want comfort and smoothness, ये profile better है। Then parking lights. Parking lights are of a German and Swedish Corolla. So I have a friend. I have a friend in Sweden who owns a white 1984 Corolla and he required a Japanese set. उसको Japanese set of parking lights चाहिए थी और मुझे जो है German Swedish set चाहिए थी। So what we did was we basically did an exchange. उसने वो वाली ले ली मुझसे, I DHL'd it to him and he DHL'd a brand new pack because his ones were broken. उसने वो गिरा दिया and he DHL me a brand new set, an original Toyota brand new, क्योंकि स्वीडन जर्मनी में इस गाड़ी के पार्ट्स अभी भी ब्रांड न्यू टोयोटा बनाते हैं। मतलब सारे पार्ट्स तो नहीं, बट यू कैन से द हेडलाइट्स, द बम्पर्स, द ग्रिल्स, द पार्किंग लाइट्स, द टेल लाइट्स। बॉडी पार्ट्स आजकल नहीं बनते, इंजन के पार्ट्स आजकल ओरिजिनल नहीं बनते, लेकिन ये है कि बहुत हद तक पार्ट्स बनते हैं। देन कम्स द इंजन। अभी लोग कहेंगे कि इंजन क्या है इसमें। इंजन इसमें 2E 12 valve इंजन है विच प्रोड्यूसेस 80 हॉर्स पावर, स्टॉक 80 हॉर्स पावर। ये गाड़ी जब मैंने ख़रीदी थी तो येस इट डिड प्रोड्यूस 80 हॉर्स पावर, बट आई वांटेड टू चैलेंज माई सेल्फ, क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त एक ही गाड़ी थी, एक 1987 टोयोटा करोला हैचबैक है जो 2E पे मॉडिफाई हुई है विच इज़ पुशिंग अराउंड 150 हॉर्स पावर राइट नाउ। सो व्हाट आई डिड वाज, वो गाड़ी मलेशिया में, मैंने उस बंदे से कांटेक्ट की। आई आस्क्ड हिम कि यार हाउ डिड यू डू इट। ही गेव मी द लिस्ट ऑफ पार्ट्स। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई डिड माई सेविंग्स और मैंने उससे कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि यार मुझे भी ये पार्ट्स मंगवा के दे दो। ही स्टार्टेड बाइंग मी पार्ट्स। तो पार्ट्स में क्या आते हैं, अभी कैम शाफ्ट, इट हैज़ अ TRD कैम शाफ्ट, इसमें 16 मिलीमीटर स्टॉक आता है। इट हैज़ अ 22 मिलीमीटर कैम शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट इसमें 18 मिलीमीटर आता है, इसमें 26 मिलीमीटर कैम शाफ्ट लगा हुआ है। Valves are of a 7A FE 1.8 लीटर Toyota इंजन एंड valve springs जो हैं वो भी TRD के लगे हुए हैं एंड द ब्लॉक इज ऑफ अ 3E विद forged internals। तो इंटरनल्स भी मलेशिया से हैं। मोस्ट ऑफ द इंजन पार्ट्स आर फ्रॉम मलेशिया। द ओनली थिंग दैट इज़ नॉट फ्रॉम मलेशिया विच इज़ फ्रॉम जापान इज़ द कार्बोरेटर। तो वो मैंने ब्रांड न्यू मंगवाया था बिकॉज आई डोंट लाइक मेसिंग अराउंड टू मच। तो वो ब्रांड न्यू डल गया था and I rejetted the car to a 200 and 250 setup। तो स्टॉक इसमें 100 and 150 आता है। तो पार्ट्स में ये हो गया। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो सबसे मशहूर चीज़ है मेरी गाड़ी का, जो लोग मानते नहीं हैं कि मैंने कहाँ से लिया है और पाकिस्तान में बहुत रेयर है अभी तक के लिए, आई एम थिंकिंग कि एक ही होगा, वो ये स्पेसिफिक नंबर प्लेट है। इस चीज़ के पीछे मैं ख्वार हुआ हूँ। 2 साल पहले जापान गया था मैं
और उधर जंक यार्ड में एक 1984 GT स्पेक खड़ी हुई थी, उस पर ये लगी हुई थी. आई begged the guy that यार I will not drive this car in Japan because basically it's illegal over there and here as well. तो मैंने कहा कि यार it won't be seen in Japan ever again. तो मैंने ये नंबर प्लेट जापान से ख़रीदा है. जो बैक प्लेट है LED वाला, तो वो जो है पाकिस्तान से शुबे से मैंने ख़रीदा था. जो फाइनल लुक है इस गाड़ी की जो अभी है, इसमें मैंने 3D प्रिंटेड 11 बैज लगाई है, 3D प्रिंटेड SR5 बैज है. सो दिस इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स माय कार. वेल ओवरऑल जो मेरी गाड़ी है वो डिफरेंशिएटेड ही है पाकिस्तानी मार्केट वाली करोलाज से. सो कंक्लूजन में ये है कि आई गॉट टायर्ड ऑफ द पेंट. जो 1F7 था, आई रीपेंटेड द होल कार टू इट्स ओरिजिनल पेंट कोड 147. तो इसमें जो अभी शाइन है तो वो स्टॉक वाली शाइन है. जो पहले शाइन होती थी इट इज़ टू बी मिरर लाइक शाइन. ये अभी मिरर लाइक शाइन ही है, थोड़ा सा डार्किश जो शैडोई शाइन है. तो इसके तो कंक्लूजन है इसमें, बस मैं क्या कहूँ, इंटीरियर में GT सीट्स लगे हुए हैं और बाहर से इंजन भी मॉडेड हो गया. आई फॉरगॉट टू से यस द इंजन प्रोड्यूसेस 118 हॉर्स पावर नाउ. तो वो मैंने पिंडी में चेक किया था, डायनो ट्यून हुई थी ये गाड़ी. मतलब जिधर मैं लेके गया था तो वो लोग मान ही नहीं रहे थे कि यार इस चीज़ को क्या डायनो ट्यून करेंगे, डायनो टेस्ट करेंगे. सो यस आई डिड इंस्टॉल अ डैश कैम एंड ETC एंटेना एंड ETC कार्ड सिस्टम. कि ओरिजिनल जापानीज़ फील आ जाए इस गाड़ी का जब बंदा स्टार्ट करे, तो वही बात कि मज़ा आ जाए, जापानीज़ का एक वो चस आ जाए. अच्छा, सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दें. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अमान्स टर्बो टॉक्स. एंड इंस्टाग्राम हैंडल ऊपर होगा m.abbas.hayat.1997. So if you have any questions तो comment section भी है. और if you want updates on this car तो you can always check my Instagram.